हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ क्लास में बैठे और क्लासों का लाभ उठा सकें। चलिए एक बार शेयर करके आएंगे भाई सभी लोग। प्रत्येक बच्चा शेयर करके आए भाई, जुड़े हमारे साथ। बच्चा मैथमेटिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब तरीके के क्वेश्चनों की सीरीज हमारे पास है। उन सभी क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन हमारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने की बेहद संभावनाएं हैं, उन सारे क्वेश्चनों को, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चा जल्दी से जुड़े हमारे साथ और अपने सभी साथियों को जोड़े क्लास में और देखे सीखे हर एक कॉन्सेप्ट को, जिससे आप अपने एग्ज़ाम को शानदार तरीके से क्रैक कर सकें। तो प्रत्येक खिलाड़ी जुड़ेगा हमारे साथ और देखेगा चीज़ों को कैसे क्या होने वाला है। क्लास को एक बार शेयर करते हैं प्रत्येक खिलाड़ी। इसके बाद देखें सीधे क्वेश्चनों पर चलेंगे। बच्चा, हमने कल की क्लास में कुछ क्वेश्चनों को देखा था, उसी के आगे आज की क्लास में लेकर चलते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चनों की सीरीज में, क्वेश्चनों की जो सीरीज है उसमें से कौन सा क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाला है ये आपको देखना है। बच्चा, कल मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, जैसे मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती। तो उसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे, वो फॉर्मूले आपको याद रखना है। उन्हीं पर आधारित प्रश्न थोड़े से और कर लेते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को, हर एक प्रश्न को बना सकें। चलिए जल्दी से आइए, और जो भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है वो क्लास को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का। इससे क्या होगा भाई कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। चलिए इसके बाद देखेंगे, चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 12 तथा 18। क्या भाई 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा। तीसरा समानुपाती कितना होगा। तीसरा समानुपाती कितना होगा। चलिए बच्चा देखिए, इसको समझिएगा भाई। इस बात को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा। मतलब तृतीया अनुपात आपको निकालना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने बता रखा था कि भाई जब भी आपको तृतीया अनुपात निकालना हो तो आप जानते हैं कि दो राशियां दी गई हैं, मतलब कि चाहे तो इसको a माने या b या x या y। अगर हम a b मानते हैं तो जब a b दिया गया है, मतलब तृतीया अनुपात निकालना है, तो a रेशियो b समानुपाते b रेशियो c, इस प्रकार से होगा। मतलब तृतीया अनुपात निकालना है, वो भी किसका वैल्यू आपको निकालना है बच्चा। तो बच्चा बताएगा भाई हमें c का वैल्यू निकालना है, तृतीय अनुपात ये। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के, ac बराबर b गुणे b। भाई b गुणे b हो जाएगा। c का मान निकालना तो c इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर अपान a। बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत की बात है क्या। कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें क्लियर है। यही फार्मूला आपको पता है, यही फार्मूला आप जानते हैं। तो अगर ये a है, ये b है, तो b स्क्वायर मतलब 18 गुणे 18 अपान a का मतलब क्या है 12। सही है बच्चा।
यहाँ से तृतीया अनुपात ये मतलब C का वैल्यू आसानी से निकल आएगा। देखिए अब काट लेते हैं। 3 से काटिए, 3 चौक 12 और 3 छंग 18। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। 2 से काटिए, 2 नैया 18। सही है बच्चा। 9 त्रिक 27। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 27 इज करेक्ट आंसर इन दिस प्रश्न। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 27, मतलब 27 परम सत्य आंसर है। कोई दिक्कत है भाई? बताइए बच्चा, चीज़ें क्लियर हैं? साथी बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखते हैं क्या होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चा, यहाँ पे समझिए। दूसरा सेकंड नंबर का प्रश्न क्या है? प्रश्न है 10 और 20 के लिए 10 और 20 के लिए 10 और 20 के लिए तृतीया या तीसरा आनुपातिक क्या है? तीसरा आनुपातिक क्या है? ये देखिए शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है। इससे आप क्या समझते हैं? देखिएगा, इसको समझते हैं बच्चा। क्वेश्चन कह रहा है 10 और 20 के लिए तृतीय अनुपात मतलब तीसरा अनुपात या तीसरा आनुपातिक मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए 10 और 20, इसको अगर हम ए माने, इसको बी माने, तो मैंने अभी बताया कि क्या होता है, C बराबर B² A। कैसे होता है चीज़ें आपको पता है। तो B² मतलब 20 गुणे 20 बटे 10। 10 से कटेगा 10 दुनिया 20, 20 दुनिया कितना होता है? 40। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 40 इस प्रश्न का लाजवाब तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का परम सत्य आंसर है। कोई दिक्कत है बच्चा? चीज़ें क्लियर है? आगे चलें भाई, चलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1.21 और 0.09 का मध्यानुपाती क्या है? का मध्यानुपाती क्या है? चलिए खिलाड़ी, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन में से एक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया है और जब भी ये क्वेश्चन आया है तो बच्चों ने छोड़ कर आए हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ कर आया है। देखिए इसको मध्यानुपाती निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैसे क्वेश्चन को करेंगे बच्चा? आपको पता है मध्यानुपाती मतलब कि आप आनुपातिक मान निकालना है, आपको आनुपातिक औसत निकालना है। इसमें आपको निकालने के लिए मध्यानुपाती निकालने के रूट के अंदर होता है A क्रॉस B मतलब A गुणे B। यही ये चीज़ें बताइए। मध्यानुपाती बराबर होता है A क्रॉस B मतलब A गुणे B रूट के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करिए। देखिए A का मान है 1.21, इसको A मानिए, इसको B मानिए। B का मान है 0.09। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। देखिए अगर हम देखें 121, इसका मतलब ये 11 का
अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो 11 का, लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा हुआ है। अगर आप देखें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब 121 11 का होता है तो 11 आ जाएगा रूट के बाहर, और 100 किसका होता है? 10 का। और जब ये 10 को हम हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.1। इसका मतलब इतने की जगह पे हम जब बाहर निकालेंगे तो 1.1 आ जाएगा रूट के बाहर। कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें क्लियर हैं। अब इसको देखिए 0.09, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 9/100 लिख सकते हैं बच्चा खिलाड़ी, बताइए कोई दिक्कत है? लिख सकते हैं। अब इसका होता है 3 और इसका होता है 10, और जब हम इसे बाहर करके लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। इसका मतलब इतनी कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में कर लेना है, या आप दिखाएंगे भी तो कोई मतलब की बात नहीं है, क्योंकि ये एकेडमिक वाली क्लास नहीं है बच्चा, कंपटीशन की क्लास है। इसमें जितना आप सॉर्ट करना सीखेंगे उतना ही जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। जितना आप माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे उतना ही प्रॉफिट है आपका। जितना आप जल्दी से अपने दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे उतने ही जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। इसलिए ये सब करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ें बनी कहाँ से हैं, इसलिए आप समझ लीजिए। बाकी आपको ये चीज़ें आपके अपने माइंड में ही करना है। समझ रहे हैं बच्चा? तो कैसे हुआ ये? तो इस यहाँ से हम जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और जब इन चीज़ों को कोष्टक से वो रूट से बाहर लाएंगे तो 11/10 आएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैंने पहले भी बता रखा है, जितना नीचे 0 होगा उतने ही ऊपर वाली संख्या पे पीछे से काउंट करके पॉइंट लगा देते हैं। तो 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे आएगा रूट से बाहर जब संख्या आएंगी तो 1.1 क्रॉस। अब इसमें देखिए इसमें भी वही चीज़ है, तो इसमें आ जाएगा 1.3। अब इसका गुणा हो जाएगा तो 11 33, ये तो बिना पॉइंट के। अब पॉइंट लगा हुआ है, एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3.3 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम लाजवाब तरीके से आंसर होगा, परम सत्य आंसर होगा। चीज़ें क्लियर है बच्चा? बताइए किसी को एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कोई समस्या है बच्चा? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, ये देखिए क्वेश्चन है 4 और 64 का आनुपातिक औसत कितना है? 4 और 64 का आनुपातिक औसत कितना है? आनुपातिक औसत कितना है? चलिए खिलाड़ी देखिए इस बात को बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए। कह रहा है 4 और 64 का आनुपातिक औसत कितना है? ये आपको आनुपातिक औसत बराबर क्या होता है बच्चा? रूट के अंदर ए क्रॉस बी, यही होता है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको अगर हम ए माने, इसको बी माने, तो ए क्रॉस बी होता है रूट के अंदर आनुपातिक औसत। तो 4 × 64 सही है। कोई दिक्कत है बच्चा? कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी। यहाँ से देखिए 2 का है, ये 4 का है। अगर हम देखें तो ये 2 इसका होता है वर्गमूल, ये 64 है तो 8 होता है, सही है। तो 2 × 8 बचेगा। अगर हम रूट के अंदर बाहर निकालेंगे तो 8 दूनी 16, इसका मतलब 16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए खिलाड़ी। आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हैं, शानदार तरीके से आगे चीज़ें लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 3,4,9 के चौथे अनुपातिक तथा 2 और 98 के बीच मध्य अनुपाती के बीच मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा? का अनुपात क्या होगा? ये है खिलाड़ी क्वेश्चन आपके सामने। देखिए इस क्वेश्चन को, क्या आप इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझ सकते हैं? क्या आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं? क्या खिलाड़ी देखे, समझे और करके बताए भी। बच्चा देख ले भाई। चलिए खिलाड़ी देखे, समझिए। कह रहा है कि 3, 4 और 9 के चौथे अनुपातिक मतलब A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसका मतलब D का वैल्यू निकालना है तो AD बराबर BC। तो D का वैल्यू अगर निकालना है तो BC/A। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका? चौथे अनुपातिक का। सही है? क्या हो जाएगा बच्चा? तो बच्चा कहेगा भी कि BC/A। अगर हम इसको A, B और C माने तो BC/A ये हो जाएगा चौथा अनुपात। यहाँ से निकलेगा रेशियो, क्योंकि इनके बीच का भी रेशियो निकालना है। रेशियो में आपको क्या निकालना है बच्चा? आपको निकालना है मध्य अनुपाती क्या होता है? रूट के अंदर AB जो कि 2 × 98। इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, ये होगा रेशियो। ऐसे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब A की जगह ये A है तो 3 यहाँ पे आएगा। 3 से काटिए, 3 त्रिको 9, 4 तियाँ 12। इसको देखिए, गुणा करिए। 2 8 16 की 6 हंसिलाया 1, 2 9 18 1 19 196। किसका है? किसका वर्गमूल होता है? किसका होता है भाई? 14 का। 14 आएगा बाहर, कटेगा 2 से, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 6:7 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6:7 इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? खिलाड़ी बताए भी, सारी चीज़ें क्लियर हैं। 6:7 इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। सही है भाई, चीज़ें क्लियर है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था? कह रहा था 3, 4,9 के चौथे अनुपातिक। इसका मतलब इनका चौथा अनुपात तथा 2,98 के बीच मध्य अनुपाती का अनुपात, मतलब दोनों के बीच का रेशियो निकालना था। हमने निकाल दिया, 6:7 आया है। क्वेश्चन को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है।
क्वेश्चन में जो भी कह रहा है वो उसे आप शानदार तरीके से करिए, आंसर की प्राप्ति बहुत ही बेसिक तरीके से हो जाएगी। चीज़ें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियाँ, एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियाँ, पेंसिल, पेन तथा कॉपियाँ 10:2:3 के अनुपात में है, 3 के अनुपात में हैं। यदि दुकान में एक 120 पेंसिल हैं, यदि दुकान में 120 पेंसिल हों तो कॉपियाँ कितनी हैं? कॉपियाँ कितनी हैं? ये देखिए बहुत ही शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए बच्चा, क्वेश्चन कह रहा है एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियाँ, पेंसिल हैं, पेन है तथा कॉपियाँ हैं। क्या है बच्चा? कॉपियाँ हैं। और किस रेशियो में है? 10:2:3 के अनुपात में है। 10:2:3 के अनुपात में। क्वेश्चन कह रहा है यदि दुकान में 120 पेंसिल हो, पेंसिलों की संख्या कितनी है? बच्चा 120 है, लेकिन रेशियो में कह रहा है 10 है। रियल में 120 पेंसिल दुकान में रखी हुई है और ये कह रहा है कि रेशियो में 10 है। कितना गुना ज़्यादा है इससे? तो बच्चा कहेगा भाई 12 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से ये दोनों भी 12 गुना ज़्यादा रही होंगी कि नहीं रही होंगी? बच्चा कहेगा बिल्कुल भाई रही होंगी। तो कॉपियाँ कितनी है? तो कॉपियाँ यहाँ 3 है, लेकिन ये 3 नहीं, 12 गुना ज़्यादा, 12×3 36 कॉपियाँ रही होंगी दुकान में, जो कि परम सत्य आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सही है बच्चा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं? बताइए भाई, चीज़ें क्लियर हैं? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए अगला क्या हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अनुपात 11:15 की, अनुपात 11:15 की दोनों पदों से कौन सी संख्या घटाई जाए कि दोनों पदों में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2:3 बन जाए, 2:3 बन जाए। ये देखिए खिलाड़ी, इसको समझना है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बात को समझना है।
कह रहा है अनुपात 11:15 की दोनों पदों में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2:3 बन जाए। सही है बात, क्लियर है बच्चा। तो इसको देखिए, कह रहा है 11:15 में क्या घटाया जाए कि यह अनुपात 2:3 बन जाए। सही है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हम घटाएं कि ये 2:3 के अनुपात में आ जाए। यहाँ से अगर हम देखें तो 11 से अगर 2 करना है तो कितना घटाना पड़ेगा। बच्चा कहेगा भाई यहाँ से 9 और 15 से 3 पर जाना है तो कितना घटाना पड़ेगा। बच्चा कहेगा भाई कि 15 से 3 पर जाना है तो 12। दोनों जगह पर अलग अलग घटाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है, दिक्कतें क्या यहाँ पे बन रही हैं कि जो रेशियो हैं उनको हमें बराबर करना होगा। रेशियो है उनको हमें बराबर करना होगा और हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, तो बच्चा कहेगा भाई 4 का और यहाँ पे 1 का। सबसे पहले देखिए अंतर को बराबर करना है। बराबर करने के लिए रेशियो में हमें कुछ परिवर्तन करना होगा। यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है। 4 का अंतर वाले को नीचे गुणा करिए, 1 के अंतर वाले को ऊपर गुणा करिए। ऊपर 1 का गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नीचे 4 का गुणा करेंगे परिवर्तन आएगा, लेकिन रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसमें 4 का तो इसमें भी 4 का। 4 3 12, वो 4 दूनी 8, 4 3 12। अब देखिए रेशियो में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है खिलाड़ी, क्योंकि जब भी हम इसको काटेंगे तो रेशियो 2:3 का ही आएगा, तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं है। आप देखिए यहाँ पे 15 से 12 हुआ है, इसका मतलब कितना घटाया, इसने 3 घटाया। सही है, और 11 से 8 हुआ है तो इसने कितना घटाया, 3 घटाया। अब आप बात को समझ गए हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब हमें 3 घटाना पड़ेगा, तब जाकर ये रेशियो 2:3 में आएगा। अब देखिए आप सोच रहे हैं 8:12 है। बच्चा इसे जब हम काटेंगे तो देखिए 2:3 ही आएगा। 2 चौको 8, वो 4 दूनी 8 और 4 3 12 आ रहा है रेशियो 2:3 का। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंतर समान करने के लिए ये सारी चीज़ें हमने किया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं, बताइए। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा हमारे साथ जो भी जुड़ा है अपने सभी साथियों को क्लास के बारे में बताएगा, चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखेगा, जिससे एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।